नमस्कार दोस्तों, मैं कांस्टेबल अमित कुमार दीक्षित। स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। आज की जो सच्ची कहानी है दोस्तों, पंजाब प्रदेश का एक ज़िला लगता है पटियाला। पटियाला का एक कस्बा लगता है देवीगढ़। देवीगढ़ कस्बा में ही एक गुरुद्वारा हुआ करता है जिसमें एक शादी हो रही थी। शादी की जोरों से तैयारियां चल रही थी, यानी कि शादी के सारे रीति रिवाज और सारी रस्में पूरी हो चुकी थी कि तभी अचानक वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस आके उस शादी को रुकवा देती है। जब वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि सर आप ये शादी क्यों रुकवा रहे हैं, शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लड़की पक्ष की बहुत बेइज्जती होगी, सर ये शादी हो जाने दीजिए। तभी उनमें से एक व्यक्ति बोलता है ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि इस लड़की की शादी पहले से हो रखी है। जब उस भीड़ में से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, लड़की पक्ष का पूरा परिवार मेरे साथ है, लड़का पक्ष का पूरा परिवार मेरे साथ है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव है, आपको ज़रूर न कोई गलतफहमी हुई है। लड़का कहता है अंकल कोई गलतफहमी नहीं हुई है, दरअसल आपको पूरी हकीकत पता नहीं है। मैं कुछ एविडेंस दिखाता हूँ, मैं कुछ फ़ोटो दिखाता हूँ जो कि पिछले कुछ समय में ही मेरी शादी हुई थी इस लड़की के साथ। जब वो अपना मोबाइल निकालता है, गैलरी में से पिक्चर दिखाता है, कुछ समय पहले की फ़ोटो दिखाता है जो कि उसने कैप्चर की हुई थी कैमरे में, वो सारी फ़ोटो दिखाता है तो लोगों की वहाँ आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लड़की ये दोबारा शादी क्यों कर रही है और ये अपने पति को धोखा क्यों दे रही है। फिलहाल पुलिस उस शादी को रुकवा देती है और लड़की को और लड़की के परिवार वालों को, लड़की के परिवार में एक माँ होती है, पिता होते हैं और एक बहन होती है और एक उसका भाई होता है। जिन 4-5 कैंडिडेट को लेके जब पुलिस थाने आ जाती है, पुलिस थाने लाकर लड़की से पूछती है कि तुम अपने तरीके से बताना पसंद करोगी या मैं अपने तरीके से पूछूं। जब पुलिस लड़की को धमकाती है, थोड़ा उसको डांटती है, फटकारती है तो लड़की अपना मुंह खोल देती है। लड़की जब मुंह खोलती है तो उस घटना को सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है, पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। लड़की बताती है कि मैं हरियाणा के एक जगह पड़ती है डांड, वहाँ की रहने वाली हूँ, मतलब वहाँ मेरी शादी हुई है एक व्यक्ति से जो कि इस समय मेरा भाई बना हुआ है और ये जो मेरे माता पिता बैठे हुए हैं ये मेरे सास ससुर हैं, मेरे 3 बच्चे हैं और ये जो मेरी सिस्टर बनी हुई है, मेरी बहन बनी हुई है, ये मेरी ननद है। जब मेरी शादी इनके परिवार में हुई थी तो कहीं ना कहीं मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे ये, जिस वजह से हम लोगों ने मिलकर ये प्लान बनाया था। दरअसल ये लड़की प्लान बनाती है कि हम कहीं ना कहीं रोज़ नई एक शादी किया करेंगे, कुछ दिन उसके साथ रहा करेंगे, जैसे ही हमें मौका मिलेगा वहाँ से गहने और पैसे लेकर भाग जाया करेंगे। जब ये प्लान बनाती है और एक पहली शादी भी करती है तो उस शादी में कहीं ना कहीं ये सक्सेस रहती है, सफल रहती है। फिर इसका ये शौक बन गया था, ये रोज़ का काम बन गया था, ये उगाई का यानी पैसे कमाई का धंधा बन गया था। देखते ही देखते लड़की ये 1-2 नहीं पूरी 8 शादियां करती है। लगभग 8 दूल्हों को ये बेवकूफ़ बनाती है, वहाँ से गहने और पैसे लेकर भाग जाती है। इसके पास कुछ ज्वेलरी भी मिलती है और इसके पास कुछ पैसे भी एकत्रित होके जो इसने इकट्ठे किए थे वो मिलते हैं। पुलिस फिलहाल उस ज्वेलरी को, उस पैसे को जिसके पैसे थे, जिसकी ज्वेलरी थी उसी हिसाब से थोड़े थोड़े करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उनको आपस में बांट देती है। लेकिन जब पुलिस इन लोगों को जेल भेज रही थी तभी एक सच और सामने आता है। फिलहाल इनका पता नहीं चलता, लेकिन जो 8वां इसका दूल्हा था, जब इसने 8वीं शादी की थी तो वो 8वां दूल्हा इसके पीछे पड़ जाता है। इसकी जब FIR कराता है और इसकी कहीं ना कहीं इसकी जाँच पड़ताल करता है तब वो कहीं ना कहीं इसकी पता लगा ही लेता है। ये लड़की जब भी शादी किया करती थी तब एक अलग ही पहचान बताया करती थी, एक पूरे परिवार को एक अलग नाम दिया करती थी। इनके पास आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी ID प्रूफ हुआ करते थे, जो भी पता निश्चित किया करती थी, सब फेक हुआ करता था। जब कोई भी दूल्हा FIR कराता था या कहीं पुलिस को सूचना देता था, जब पुलिस वहाँ जाती थी तो वहाँ इसका पता ही नहीं चलता था, जिस वजह से पुलिस अब तक असफल थी इसको पकड़ने में। पुलिस पूरा वाकया सुनती है, इसके बाद जेल जाने की इसकी तैयारियां हो चुकी थी कि इसको पुलिस जेल के लिए रवाना कर देती है। फिलहाल जेल में एंट्री करने के लिए कुछ कानून कायदे होते हैं। जब भी किसी नए कैदी को जब जेल में एंट्री कराई जाती है, यानी जब जेल भेजा जाता है तो उसका मेडिकल कराया जाता है। जब इनके पूरे परिवार का और उस लड़की का मेडिकल कराया जाता है तो मेडिकल की जब रिपोर्ट सामने आती है, जब पुलिस रिपोर्ट को देखती है तो उस पुलिस की आंखें दंग रह जाती हैं।
पुलिस कहीं ना कहीं अब तक इस लड़की को तलाश कर रही थी। जिन लोगों ने एफआईआर कराई थी उनके सबूतों के आधार पर इस लड़की को तलाशा जा रहा था, लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। लेकिन अब पुलिस उन लड़कों को तलाशने लगती है जिन लोगों ने इस लड़की से शादी की थी। दरअसल ऐसा क्या था इस रिपोर्ट में, वहाँ के लोग भी जानने के लिए हैरान हो जाते हैं। जब पत्रकारों के माध्यम से जब पुलिस बताती है, टीवी चैनल के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से खुल के सामने आता है, इस लड़की को HIV एड्स निकलता है। लड़की की रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आती है। पुलिस फिर उन 8 दूल्हों की तलाश करने लगती है। उन 8 दूल्हों के जब तलाश करती करती उनके मेडिकल कराती है, कुछ लोग उनमें से नेगेटिव पाए जाते हैं और कुछ लोग पॉजिटिव भी आ जाते हैं, जो कि बहुत दुखी होते हैं और बहुत पछताते हैं इससे शादी करके। पुलिस ने इस लड़की पर संगीन धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर ही रखा था, इसके परिवार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ही रखा था, लेकिन एक और धारा में मुकदमा दर्ज कर देती है कि ये बीमारी बांटने की धाराओं में। ये कहीं ना कहीं एक इस तरह से बीमारी बांट रही थी, डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, एक अलग अलग परिवारों में जाके इस तरह की बीमारी बांट रही थी। जितने भी लोगों से ये फिजिकल हुई थी, हमबिस्तर हुई थी, उन लोगों को भी इसने HIV एड्स पॉजिटिव कर दिया था। आए दिन समाज में ऐसी लड़कियां या औरतें आपको मिल जाएंगी जो कि जल्दी शादियां करने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिनका एक पूरा परिवार होता है। इस तरह के गैंग आए दिन सक्रिय रहते हैं शादी कराने के लिए, और वो एक ऐसा परिवार तलाश करते हैं जो कि मिडिल फैमिली से हो। उन लोगों की शादी करा देते हैं, कुछ समय तक ये साथ रहते हैं, उसके बाद वो लड़की चली जाती है या तलाक ले लेती है या मुकदमा लिखा के इस तरह से वो अलग हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को नष्ट कर देती है। फिलहाल आज की ये घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।